अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन, क्लास 9, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 से फर्स्ट रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अपने क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम बेसिक सा कंसेप्ट ले लेते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड नोटेशन। इस एक्सरसाइज से पहले इससे एग्जाम्पल जितनी थी 2.1 से रिलेटेड उसकी वीडियो अपलोड की गई है, उसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट भी दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन का। जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड नोटेशन। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कोई भी वैल्यू जो हमें पावर्स की फॉर्म में गिवन हो, जैसे 10 की पावर 6, 3.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 10 की पावर -4, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस तरह की सारी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हमें गिवन है ये वैल्यूज़। और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, अगर वैल्यूज़ हमें गिवन हो डेसिमल 0.00235, 0.045, 0.3415, हमें 10 की पावर्स में वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, इस तरह वैल्यूज़ गिवन हो तो उनको क्या कहेंगे, ये वैल्यूज़ सारी हमें किस में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह अगर कोई वैल्यू यूँ विदाउट पॉइंट्स लिखी हो, ऐसे वैल्यूज़ गिवन हो, ये भी किस में गिवन है, स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है। और अगर हमें वैल्यू 10 की पावर्स में गिवन हो तो उन सारी फॉर्म्स को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और इसी तरह इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 से हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी से रिलेटेड है कि कन्वर्ट दीज वैल्यूज़ इन साइंटिफिक नोटेशन आर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो अब देखते हैं हम इन वैल्यूज़ को कैसे साइंटिफिक से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पर जब 10 की वैल्यूज़ पॉजिटिव में होगी या 10 की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो हमें कैसे पता चलेगा 10 की पावर की वैल्यू नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं। देखें ये स्टैंडर्ड नोटेशन में वैल्यूज़ गिवन है दोनों, ये दोनों फॉर्म हमें किस में गिवन है, ये दोनों फॉर्म्स हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है। स्टैंडर्ड नोटेशन में ये दोनों फॉर्म्स गिवन है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब इस नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपना देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें है 0.023। पॉइंट हमारे पास कहाँ है, वैल्यू की फ्रंट वाली साइड पे। और जब पॉइंट फ्रंट वाली साइड पे होता है मतलब 0 आगे लगी हो, ये वैल्यू से आगे की तरफ 0 लगी हो, पॉइंट हमारे पास आगे की तरफ हो, आगे से हमने पॉइंट को शिफ्ट करवाना हो तो 10 की पावर किस में आएगी, हमेशा नेगेटिव में। और इसी तरह अगर 0 हमारे पास वैल्यू के बैक साइड पे, ये वैल्यू इसके बैक साइड पे 0 है, मतलब यहाँ पॉइंट कहीं नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट पे। जब हमें वैल्यू में कहीं पॉइंट नज़र नहीं आए तो यहाँ पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में। जिस तरह इस वैल्यू में है 2, 3, 5, 6, यहाँ पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे पॉइंट है। अगर हमने इसको मूव करवाना है तो कहाँ स्टार्ट करेंगे, लास्ट से यूँ वैल्यूज़ में मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखिए 2300, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट पे, लास्ट से मूव होगा तो 0 बैक साइड पे लगी है, पॉइंट बैक साइड से मूव होगा तो हमारे पास 10 की पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। फर्स्ट कन्वर्ट करना आप सीख लेते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास 0.03 हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में था, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में जाना था। साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए हम पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के बैक पे लाएंगे। देखें हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी मतलब 2, 3, 1, 2, 3 से काउंटिंग होनी चाहिए, 0 नहीं हो। ये देखें यहाँ पर पॉइंट 0 के बाद था तो हमने इसको कहाँ शिफ्ट करवाना है, 2 के बाद में। 2 फर्स्ट डिजिट हमारे पास है, फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट को मूव करवाना है, यहाँ तक मूव करवाना है तो 0 से पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ 2 के बाद में, एक वैल्यू के बाद तक मूव करवाना है, एक वैल्यू के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सारी 002.3। यहाँ पर पॉइंट था, मैंने इस पॉइंट को कहाँ मूव करवा दिया, 2 के बाद में, यहाँ 2 के बाद में मूव करवा दिया इस पॉइंट को। अब देखें फ्रंट पे 0 लगी हुई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम 2.3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको जस्ट 2.3 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर हमने पॉइंट को यहाँ मूव करवाया है, कितने डिजिट्स मूव करवाया है, यहाँ से यहाँ 1, 2, ये पॉइंट था 1 और 2 डिजिट्स मूव करवाया है तो 10 लिखेंगे, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2। अब देखिए पॉइंट को हमने फ्रंट साइड से मूव करवाया है तो फ्रंट साइड से जब पॉइंट मूव करवाएं, आगे से मूव करवाएं तो हमेशा पावर किस में आती है, नेगेटिव में आती है। इसलिए यहाँ हमारी पावर किस में आएगी, 10 की पावर -2।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2300 था, पॉइंट बैक साइड पे था, बैक साइड से कहाँ मूव करवाएंगे, एक डिजिट के बाद। कहाँ तक हमेशा पॉइंट को मूव करवाना होता है, एक डिजिट के बाद में। तो यहाँ से पॉइंट मूव करवाएंगे हमारे पास, यहाँ से पॉइंट कहाँ आएगा, 2 के बाद यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा 2.3 और पीछे 0 जितने थे। यहाँ से मूव करवाया था पॉइंट को, कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1 2 3। तो 10 की पावर कहाँ आ जाएगी, 3 में आ जाएगी। तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि पॉइंट को हमने बैक साइड से मूव करवाया है, 0 बैक साइड पे लगे थे, तो हमारे पास पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। और इसी तरह अगर 0 फ्रंट साइड पे हो, पॉइंट को फ्रंट साइड से मूव करवाएं, तो पावर किस में आती है, नेगेटिव में। यहाँ तक तो हमारा पावर का था कि पावर पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी। और यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में वैल्यू गिवन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। इसी से रिलेटेड दो छोटी सी स्टैंडर्ड नोटेशन हमें गिवन थी, इसको किस में कन्वर्ट किया गया है, साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए यहाँ पॉइंट था, 2 के बाद लाना था, कितने डिजिट्स होंगे, 1 2 3। तो 2 के बाद 0.2.3 पहले बता दिया, फ्रंट पे 0 लगे हों तो उनको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट हमने 3 डिजिट्स के बाद मूव करवाया है तो 10 की पावर 3, फ्रंट से मूव करवाया है तो साइन इसलिए नेगेटिव का। इसी तरह 0.06 था, पॉइंट को यहाँ से हमने कहाँ मूव करवाना है, एक डिजिट के बाद, मतलब 6 के बाद आएगा, 6 के बाद पॉइंट आएगा, कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1 2, फ्रंट से मूव करवाया है तो 10 की पावर -2। ये तो हमने सीखा है, स्टैंडर्ड नोटेशन थी, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट हम यहाँ पर 2 एग्जांपल से सीख लेते हैं छोटा से, कि यहाँ पर अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन मतलब ये वाली फॉर्म हो, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। ये दोनों हमें क्वेश्चन किस में गिवन है, 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 3.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये दोनों फॉर्म हमें किस में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में। फर्स्ट देखें 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को 3.34, ये जो वैल्यू है इसको एज इट लिखेंगे 234, बिल्कुल इसी तरह 234। जो वैल्यू यहाँ गिवन हो उसको ऐसे लिखना है, लेकिन विदाउट पॉइंट लिखना है, पॉइंट हम नहीं लगाएंगे। 2.34 को हम जस्ट लिखेंगे 234, लिख लिया। इसके बाद देखें यहाँ वैल्यू देखनी है, 10 की पावर में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 कहाँ लगेंगे, बैक साइड पे। पॉजिटिव वैल्यू तभी आती है जब 0 बैक साइड पे लगे हो, तो बैक साइड पे 0 लगेंगे। बैक साइड पे 0 कितने लगेंगे, यहाँ क्या है, 4 है। हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स कंप्लीट करने हैं, 4 डिजिट कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। क्वेश्चन में देखें ये रहा पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। हमें टोटल कितने डिजिट्स कंप्लीट करने हैं, 4। तो हम यहाँ करेंगे इसके साथ 2 0 और लगा देंगे, तो 1 2 3 4 पूरी हो जाएंगी। इसी तरह हमने इसके साथ क्या किया है, 2 0 जस्ट और लगा दिए। तो अब देखें यहाँ पॉइंट था, डिजिट्स 1 2 3 4, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह अब आगे देखें, अगर हमें यहाँ तो पावर पॉजिटिव में थी, इसी तरह अगर हमें पावर दी हो नेगेटिव में, नेगेटिव अगर साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू हो तो हम उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखें, अगर यहाँ देखें पावर नेगेटिव में है, माइनस में है, माइनस में पावर हो तो 0 कहाँ लगते हैं, फ्रंट वाली साइड पे, 0 आगे वाली साइड पे लगते हैं। अगर पावर हमें नेगेटिव में गिवन हो, कितने 0 लगेंगे, यहाँ पर क्या है 3, तो हम जस्ट यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ राइट कर देती हूँ। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, 3 0। देखिए यहाँ पर क्या था, 3 था, नेगेटिव में वैल्यू थी, 0 कहाँ लगने थे, आगे लगने थे। मैंने आगे वाली साइड पे क्या किया है, 3 0 लगा दिए हैं। यहाँ से देखिए 3, ये वाली वैल्यू को जस्ट लिखेंगे 3 4 1, विदाउट पॉइंट हमने लिखना होता है। ऊपर भी विदाउट पॉइंट लिखा था, नीचे भी विदाउट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर 3 4 1 को लिख दिया। अब इस वैल्यू में पॉइंट लगेगा कहाँ पर, 1 0 के बाद में, 1 0 के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे नेगेटिव वाली साइड पे। अब देखिए अगर हम शिफ्ट करें इस पॉइंट को यहाँ तक, तो 3 के बाद आएगा 1 2 3, 10 की पावर -3 हमें वापस मिल रही है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। यहाँ पर भी सेम यही किया है, जस्ट दोबारा राइट करके दिखाया है कैसे इसका आएगा। माइनस में हो तो 0 आगे लगाने हैं, जितने गिवन हो पावर उतने 0 लगा देने हैं, और 1 0 के बाद पॉइंट पुट कर देना है, बाकी वैल्यू को पॉइंट के बगैर लिखना है। इसी तरह अगर पॉजिटिव में हो तो पॉइंट के बाद
डिजिट कंप्लीट करने हैं, जितने दिए हों 4 हैं तो 4 डिजिट्स कंप्लीट करेंगे, उतनी 0 लगा देंगे जितने डिजिट कम होंगे। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब 10 की पावर में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.000534007। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को मूव करवाएंगे, कहाँ मूव करवाएंगे, एक डिजिट के बाद, मतलब 5 के बाद। इस पॉइंट को हम एक डिजिट बाद मूव करवाएंगे, मतलब 5 के बाद। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, 5.3407। पॉइंट के बाद मूव करवा दिया, यहाँ लिख दिया पॉइंट के साथ वैल्यू, 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, और साथ में 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में जाना था। तो अब देखें यहाँ पर पॉइंट को हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। अब देखिए हमने 0 पॉइंट को कहाँ मूव करवाया है, फ्रंट साइड से 0 आगे वाली साइड पे, इसलिए इस वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे, नेगेटिव का साइन, 10 की पावर -4, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2, 5340050 पीछे लगे हुए हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अगर वैल्यू में कहीं पॉइंट गिवन ना हो तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट पे, बैक साइड पे। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से शफल करवाएंगे, यहाँ से कहाँ करवाएंगे, इस पॉइंट को हम फर्स्ट डिजिट के बाद करवाएंगे, मतलब एक डिजिट के बाद 5 है तो 5 के बाद। तो ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, 5.34, बैक साइड पे 0 अगर लगानी हो लगा सकते हैं, ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5.34 जस्ट डिजिट्स लिख लेते हैं, 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को बैक साइड से मूव करवाया, मतलब पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। लेकिन कितने डिजिट्स आएंगे, 10 की पावर कितने आएंगे, उसके लिए हम डिजिट्स काउंट कर लेंगे, कितने डिजिट्स पॉइंट को मूव करवाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 की पावर 7। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट हमें फ्रंट साइड पे गिवन है, 0 सारे फ्रंट साइड पे लगे हैं, पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो देखिए हमने इसको कहाँ मूव करना है, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद, 1 के बाद इस पॉइंट को मूव करवाएंगे। इस पॉइंट को हम कहाँ लाएंगे, एक डिजिट के बाद, 1 के बाद में। तो क्या आएगा, 1.2, पॉइंट को हम 1 के बाद तक शफल करवा देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर। 10 की पावर किस में आएगी, उसके लिए कितने डिजिट्स पॉइंट मूव करवाया है वो काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 10 की पावर 11 फ्रंट साइड से मूव करवाया है, तो किस में आएगी, माइनस में। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें 2.5326, इसको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन देखें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम पॉइंट को मूव करवाते हैं कहाँ तक, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पर देखें पॉइंट तो ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद है, ये रहा 2, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है। क्या हमें इसकी जगह चेंज करने की ज़रूरत है, पॉइंट को मूव करने की ज़रूरत है, फर्दर नहीं, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है। एक डिजिट के बाद पॉइंट को लगाना होता है, तो पॉइंट ऑलरेडी एक डिजिट के बाद में है, 2.5326। इसका मतलब यहाँ तो 10 की पावर कुछ बनता ही नहीं है, तो हम जस्ट लिख देंगे 2.35326 मल्टीप्लाई 10 की पावर। पॉइंट को हमने कहीं मूव करवाया है, कोई डिजिट मूव नहीं करवाया, तो इसका मतलब 10 की पावर 0। तो हम इस फॉर्म को यूँ लिखेंगे। इस फॉर्म को देखिए, अगर 10 की पावर 0 किसी भी चीज़ की वैल्यू हमारे पास अगर 0 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है, 1। x की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है, 1। कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 में हो वो किसके इक्वल आती है, 1 के। तो 10 की पावर 0 की जगह अगर मैं 1 लिखूँ तो इस वैल्यू को वापस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वापस वही वैल्यू मिलेगी। इसलिए यहाँ पर हमने पॉइंट को मूव नहीं करवाया, तो हम जस्ट लिख देंगे 10 की पावर 0। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, राइट फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड नोटेशन। हमें सारी किसमें दी गई हैं, साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है, और बोला गया है इसको किस में राइट करें, स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करें। फर्स्ट पार्ट देखें, 9.067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो देखें सबसे पहले हम 10 की पावर देखेंगे, हमें किस में गिवन है, नेगेटिव में। इसका मतलब 0 कहाँ लगेंगे, आगे वाली साइड पे। आगे वाली साइड पे कितने 0 लगेंगे, उसके 10 की पावर क्या है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर 5 0 डाल देंगे, 1 2 3 4 5।
50 के बाद हम ये वाली वैल्यू को लिखेंगे एज इट, लेकिन पॉइंट को रिमूव करके 9067 50 डाले फ्रंट पर। इसके बाद हमने जो वैल्यू गिवन थी उसको लिख दिया, उसका पॉइंट है रिमूव करके। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट वाले 0 के बाद, 0 पॉइंट को हम एक 0 के बाद यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से किस में कन्वर्ट कर दिया है? स्टैंडर्ड नोटेशन में। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब देखिए यहाँ पर पहले भी बताया था, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5.64 और 10 की पावर 0 है तो किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। 1 यहाँ पर लिख दें। अब देखें इस वाली वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस क्या मिलेगी? यही वाली वैल्यू 5.64। तो ये हमने इसको किस में लिख दिया है? स्टैंडर्ड नोटेशन में। ये हमारे पास ऑलरेडी भी यही था, स्टैंडर्ड नोटेशन में था। हमने इसको 10 की पावर 0 थी तो 0 किसकी इक्वल होती है? 1 के। तो ये एज इट आ जाएगा 5.64 किस में आ जाएगा? स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हमें पावर किस में गिवन है? -6 में गिवन है। तो हम इसमें -6 में इसका मतलब 0 आगे लगेंगे तो 6, तो हम कहाँ यहाँ पर फ्रंट साइड पे 6 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 0 लगाने के बाद इस वाली वैल्यू को एज इट लिखेंगे 653। पॉइंट को रिमूव करके लिखेंगे 653 और पॉइंट हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे एक 0 के बाद 0.000653। यही हमारे पास आंसर है। ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब हमें पावर कहाँ कैसे गिवन है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में गिवन है, इसका मतलब 0 कहाँ लगेंगे? बैक साइड पे। बैक साइड पे 0 लगेंगे तो फर्स्ट हम डिजिट्स को लिख लेते हैं, अपनी वैल्यू को लिख लेते हैं। जहाँ पर पावर नेगेटिव में हो उसमें पहले 0 लगाते थे, क्योंकि 0 कहाँ लगते हैं? फ्रंट साइड पे। अगर पावर नेगेटिव में हो आगे 0 लगते हैं, लेकिन अगर यही पावर पॉजिटिव में आ जाए तो 0 पीछे लगते हैं, इसलिए वैल्यू को पहले लिख लेंगे बाद में 0 लगा लेंगे। तो ये देखें 3.145 हम इस वैल्यू को लिखेंगे, लेकिन पॉइंट को रिमूव कर 31415। अब देखें इस वैल्यू के पीछे कितने 0 आएंगे वो कैसे पता चलेगा? यहाँ देखें 10 की पावर है 9, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमने 9 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। 10 की पावर क्या है? 9। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 डिजिट्स है, इसका मतलब 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो बाकी डिजिट्स हम 0 लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 डिजिट्स थे, 5 6 7 8 9। 5 0 हम लगा देंगे तो टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं। तो इसने हमने साइंटिफिक नोटेशन से किस में कन्वर्ट कर दिया है? स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है सिंप्लीफाई फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमने क्वेश्चंस गिवन, पार्ट्स गिवन है, इनको कन्वर्ट करें किस फॉर्म में जो कि उसके साथ इंडिकेटेड की गई है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ देखें 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और इसके साथ इंडिकेट क्या है? इसको किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। इसके साथ ये इंडिकेट किया गया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसका मतलब ये देखिए 10 की पावर -3 ऑलरेडी किस में गिवन है? साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, लेकिन वैल्यू ज़्यादा। हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, और इसका एक आंसर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और उसको किस में लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, मतलब 10 की पावर में ही लिखेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास फर्स्ट देखिए 56371 ये वाली वैल्यू और यहाँ पर 2.54, इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 143.18234। इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब पावर्स की बात करते हैं। पावर्स हमारे पास 10 की पावर -3 10 की पावर 4। देखिए बेसिस सेम है, 10 10 बेसिस सेम, एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर
-3 + 4 क्या कर दिया, दोनों पावर्स को हमने ऐड करके लिख दिया है, -3 प्लस उसमें 4 ऐड कर दिया है और बाकी जो दो वैल्यूज थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। 1431.8234 हमारे पास एज इट आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए प्लस का 4 है माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। 4 से 3 माइनस हुआ है तो बड़ी वाली वैल्यू साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव का 1। अब यहाँ पर ज़रा देखें, हमें पॉइंट जो है वो कहाँ पर चाहिए होता है, एक डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पॉइंट्स 1431 कितने 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस पॉइंट को कहाँ लाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट को लाएंगे तो हम लिखेंगे 1.4318234 मल्टीप्लाई। अब देखें इस पॉइंट को हमने यहाँ से कहाँ मूव करवाया है, यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, कितने डिजिट्स मूव करवाया है 1 2 3, तो हम इसको किस में लिखेंगे 10 की पावर 3 में, क्योंकि पॉइंट बैकवर्ड साइड से हमारे पास मूव किया है तो हम लोग पावर को किस में लिखेंगे पॉजिटिव में, और 10 की पावर 1 वैसे का वैसे साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, बेसिस अगेन सेम है हमारे पास, तो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1.4318234 और 10 की पावर 3 + 1, 3 + 1 हमारे पास क्या होता है 4, तो 10 की पावर आ जाएगी 4 और ये वैल्यू एज इट साथ में ऐसे की ऐसे 8234। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इसको किस में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में, यही हमसे बोला गया है इसको किस में राइट करना है, साइंटिफिक नोटेशन के। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और इसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन का गिवन है, हमें जो वैल्यू गिवन है उसके साथ इंडिकेट किस में करना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में, मतलब इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इसको किस में राइट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। हमें साथ में गिवन है स्टैंडर्ड नोटेशन में इसके आंसर को लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर डिवाइड में हमें पावर है 1, 10 की पावर -3 हमें किस में, डिवीजन में गिवन है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर को ऊपर जाकर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस से प्लस में, साइन रिवर्स हो जाते हैं, पावर को ऊपर लेकर जाएं तो हमारे पास बनेगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन बेसिस को, बेसिस सेम है दोनों की तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 3 हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 + 3, तो 5 + 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 10 की पावर 8 0.023। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास पॉइंट है 0.023, यहाँ पर पॉइंट देखें हमने इस पॉइंट को कहाँ मूव करवाना होता है, एक डिजिट के बाद, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, एक डिजिट तक लाएंगे तो 2 के बाद यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे एक डिजिट के बाद 2 के बाद, और देखिए पॉइंट कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रंट वाली साइड से, इसका मतलब 10 की पावर की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। तो जो ये वाली स्टैंडर्ड नोटेशन थी इसको हम किस में पहले लिख लेंगे, साइंटिफिक में। तो 2.30 फ्रंट वाली साइड पे हो तो इतनी वैल्यू नहीं होती, लिखे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें 1 2 डिजिट्स मूव करी है तो 10 की पावर 2 और साथ में नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पॉइंट फ्रंट साइड से मूव किया है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास बेसिस सेम है दोनों की, 10 तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देंगे, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 + 8। अब देखें +8 -2 प्लस माइनस -8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 8 प्लस माइनस 8 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और ये 2.3 एज इट आ जाएगा। अब देखिए 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ये हमारे पास आया है आंसर, लेकिन ये किसमें है, साइंटिफिक नोटेशन में। हमें किसमें इसको लिखना था, राइट इन स्टैंडर्ड नोटेशन, हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना था, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 10 की पावर 6 है, पॉजिटिव में है तो 0 कहाँ लगेंगे, बैक साइड पे लगेंगे, तो बैक साइड पे 0 लिखेंगे तो फर्स्ट हम वैल्यू को लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है 2.3,
तो वैल्यू हम लिखेंगे पॉइंट के बगैर, तो 2 3 लिख लेंगे 2 3, इसके बाद 0 लगाने हैं। 0 कैसे लगेंगे, देखिए यहाँ पर 6 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 6 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, सिर्फ 1 डिजिट है, तो बाकी हम 4 0 लगाकर कंप्लीट कर लेंगे टोटल 5 डिजिट्स। 4 0 लगाएं, तो अब काउंट करें 3 से, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 0 कंप्लीट है। यही हमारे पास आंसर है। ये किस में हमने लिखा है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। सॉरी, यहाँ पर 1 0 और आएगा बिकॉज यहाँ पर 6 था 10 की पावर, तो 1 3 से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो अब कंप्लीट हो गए 6 हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का हमें दिया गया है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। हमें ये दिया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके आंसर को किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की ये दोनों डिजिट्स 10 की पावर 3 हमें डिवाइड में है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर ले जाते हैं, 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का 3 था, ऊपर जाकर इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है -3। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12915.783। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। पावर्स को सोल्व कर लेते हैं, देखें दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -3 और -3। देखिए यहाँ पर -3 प्लस -3 दोनों की पावर्स को क्या करना था, आपस में ऐड करना था। तो यहाँ देखें प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, -3। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -3 -3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 3 6 हो जाएंगे, साइन साथ में आएगा हमारे पास माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का 6। जब सेम साइन हो दोनों के साथ माइनस माइनस के, तो साइन हमेशा सेम नीचे आता है माइनस का, और दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन दोनों के साथ साइन माइनस माइनस का हो, नीचे माइनस लगाते हैं वैल्यू के साथ। तो 10 की पावर -6 सोल्व करके आया। इस वैल्यू को देखिए हमारे पास, इस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट देखें यहाँ पर, हमें पॉइंट कहाँ लाना होता है, 1 डिजिट के बाद, फर्स्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करवाना है। तो हम इस वाले पॉइंट को कहाँ लाएंगे, यहाँ 1 के बाद में, 1 के बाद में ये शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ वैल्यू बनेगी 1.2915.783। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया है। अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन जिसको साइंटिफिक में किया है, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, पॉइंट बैक साइड से पीछे की तरफ से मूव हुआ है, तो पॉइंट किस में है, पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। कितने डिजिट्स मूव किया देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 10 की पावर आ जाएगी 4। इस वैल्यू को हमने किस में लिख दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में, पावर्स को सोल्व करके एज इट साथ में लिख दिया। नेक्स्ट देखिए बेसिस अगेन सेम है, बेसिस ऐड हो जाएंगी, 4 -6। सिमिलरली जैसे ऊपर बताया था 4 प्लस -6, 4 और -6 आपस में ऐड होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 -6, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 4 -6। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू एज इट आ जाएगी 1.2915.783 मल्टीप्लाई। अब देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो पीछे आएगा 10 की पावर 2। अब देखें यहाँ पर 6 में से हमने 4 को निकाला, बड़ी वाली वैल्यू 6 थी, 6 के साथ साइन नेगेटिव का था, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट साथ में आ जाएगी 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये आंसर को किस में राइट किया है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 0.009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इसको किस में राइट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में राइट करना है। ये हमें किस में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें पॉइंट हमारे पास 0 पॉइंट फ्रंट पे है, फ्रंट से मूव होगा तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करके कहाँ लाना है, 1 डिजिट के बाद, 9 के बाद।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9.988। पॉइंट को हमने यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया है, एक डिजिट के बाद। अब एक डिजिट के बाद मूव किया है, 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, फ्रंट से मूव किया था। कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 और साथ में जो पावर गिवन थी 10 की पावर 10 वो एज इट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 9.98 वैल्यू ऐसे आएगी और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और यहाँ पर +10, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी हमारे पास। यहाँ पर 10 बेसिस सेम थी, तो प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। 9.98 एज इट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन ये आंसर किस में है, अभी तक साइंटिफिक नोटेशन में है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पावर क्या है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब 0 कहाँ लगेंगी, बैक साइड पे। तो पहले वैल्यू को लिख लेते हैं 9988, पॉइंट के बगैर लिखना होता है वैल्यू को 9988। अगर पावर पॉजिटिव में हो तो पहले वैल्यू लिखते हैं, अगर पावर नेगेटिव में हो तो पहले 0 लगाते हैं, बाद में वैल्यू लिखते हैं। देखिए यहाँ पर पावर पॉजिटिव में थी, लगा लिए। अब यहाँ पर कितने 0 लगेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे, 10 की पावर 6 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने टोटल डिजिट्स होने चाहिए, 6 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद, 1 2 3 डिजिट्स है। 6 डिजिट कंप्लीट करने के लिए साथ में 3 0 लगा लेंगे, तब काउंट करें 9 से, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 6। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड, टाइम गिवन है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा वंस। अगर कलमा तैयबा को पढ़ने में एक दफ़ा, वंस मतलब एक दफ़ा कलमा पढ़ने में हमें कितने टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगते हैं। हाउ मेनी आवर्स इट टेक टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम। तो कहते हैं अगर 5 सेकेंड में आप 1 टाइम कलमा पढ़ते हो, 1 टाइम कलमा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड, तो 1 मिलियन टाइम कितना टाइम लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक टाइम पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं, 2 टाइम पढ़ने में 10 सेकेंड लगेंगे, 3 टाइम पढ़ने में 15 सेकेंड। कैसे पता चल रहा है, 3 टाइम पढ़ने से 5 को 3 टाइम पढ़ना है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 से 15। अगर 4 टाइम पढ़ेंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 से 20, तो 20 सेकेंड्स लगेंगे। तो अगर 1 मिलियन टाइम पढ़ना है तो 1 मिलियन टाइम को क्या करेंगे, 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा इसको इतना सोल्व कर उसको किस सेकेंड में आएगा, ज़ाहिर सी बात है सेकेंड में है तो सेकेंड में आंसर आएगा। अब आगे क्वेश्चन का पार्ट कहते हैं कन्वर्ट आवर्स इनटू अ डेज। पहले जो हमें सेकंड है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में, क्योंकि हमारे पास तो सेकंड में गिवन है ना, आवर्स में तो नहीं है। सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में, उन आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में। यहाँ तक आंसर लिखकर जो आंसर आएगा उसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, राउंड ऑफ करके लिखना है। राउंड ऑफ आंसर डिस्कार्डिंग डेसिमल पार्ट, राउंड ऑफ आंसर को करना है जस्ट, और बाकी जो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल पार्ट होंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज, उन सबको डिस्कार्ड कर देना है, मतलब ख़त्म कर देना है, राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देना है, बाकी जो पार्ट बचेगा। फर्स्ट हम क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करते हैं कि अगर हमारे पास 5 सेकेंड लगते हैं एक टाइम कलमा पढ़ने में, तो 1 मिलियन टाइम में कितना टाइम लगेगा, 1 मिलियन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे अपनी स्टेटमेंट, टू रिसाइट कलमा एट वंस। एक टाइम टू रिसाइट कलमा एट वंस, एक टाइम कलमा पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड्स। हमें कितना टाइम गिवन है टू रिसाइट कलमा एट वंस, एक टाइम कलमा पढ़ने 5 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट में हम ये लिखेंगे टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम। हमने ये फाइंड करना था ना कितना टाइम लगेगा टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम। तो 1 मिलियन टाइम में हम यहाँ पर 1 मिलियन टाइम को हम लिखेंगे 10 की पावर 6। अब
10 की पावर 6 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम, 1 मिलियन टाइम की जगह मैंने लिख दिया है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1 मिलियन टाइम्स को। 1 मिलियन को हम लिखते हैं 10 की पावर 6। अब 1 मिलियन टाइम के लिए कितना टाइम चाहिए हमें 1 मिलियन टाइम कलमा पढ़ने के लिए? तो 5 एक टाइम के लिए 5 सेकंड चाहिए थे। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा? सेकंड्स में टाइम हमें मिल जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 6 में तो आंसर आएगा 5 और साथ में 6, 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स। तो ये हमें क्या मिल गया है? टाइम टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम। अब देखें यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो किस में मिला है? सेकंड्स में मिला है हमें। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब आगे कहा था कन्वर्ट आवर्स इनटू अ डेज, कि आवर्स को किस में लिखना है? डेज में। तो हमारा किस में आना चाहिए था? डेज में, लेकिन हमारे पास तो आवर्स में भी आंसर नहीं है। किस में आया है? सेकंड्स में आया है। तो हम पहले सेकंड्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? आवर्स में, और फिर आवर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डेज में। तो आवर्स को में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 1 2 3 4 5 6 0 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा? आवर्स में। देखिए यहाँ पर 16 सेकंड से पहले हम डायरेक्ट आवर्स में नहीं जा सकते, सेकंड से मिनट में जाते हैं, मिनट से आवर्स में आते हैं। तो हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसी तरह एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं। यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 60 होता है, और जब 60 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 3600। तो हमें किस में डायरेक्ट जाना था? आवर्स में, इसलिए हम इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड कर लेंगे? 3600 से। हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 3600 ही आएगा, और डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 3600। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1388.88। यहाँ पर आगे वैल्यू सोन चलती जाएगी, लेकिन हम पॉइंट के बाद जस्ट 2 या 3 डिजिट्स तक आंसर लिख लेंगे। हमें आंसर किस में मिल जाएगा? आवर्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमें किस में कन्वर्ट करना था? आवर्स को डेज में। तो अब इस क्वेश्चन को आवर्स में आया है तो इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 138.88 इसको डिवाइड किस पे करेंगे? देखिए एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 24 पे डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? डेज में। हमारे पास आंसर आ जाएगा डेज में 57.87 डेज। अब देखें ये हमारे पास डेज में आंसर आया है, लेकिन ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास? स्टैंडर्ड नोटेशन में, लेकिन ये राउंड ऑफ नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि राउंड ऑफ करना है आंसर को, डिस्कार्डिंग डेसिमल पार्ट, जिसका डेसिमल पार्ट कहते हैं पॉइंट के बाद वाले पार्ट को। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 88 है ना, इस वाले पार्ट को कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट के बाद जो पार्ट है इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। इसको हमने क्या करना है? ख़त्म करना है, रिमूव करना है, डिस्कार्ड करना है। और कैसे करना है? इसको राउंड ऑफ करके। अब राउंड ऑफ कैसे होगा? देखें यहाँ पर हमारे पास इसको डिस्कार्ड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 57 से बन जाएगा 58 डेज। तो यही हमारे पास आंसर है, राउंड ऑफ करके 58 डेज। अब मैंने यहाँ राउंड ऑफ कैसे किया? देखिए पॉइंट के बाद क्या था? 8। अगर पॉइंट यहाँ पर जिस वैल्यू को राउंड ऑफ करना हो, हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड करना था, ख़त्म करना था, और इस वाली वैल्यू को क्या करना था? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करना था। तो जिस वैल्यू को राउंड ऑफ करना हो ना, उसके बाद वाली वैल्यू देखते हैं। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, इसके बाद वैल्यू क्या थी? 8 था। 8 जो वैल्यू होगी उसके बाद उसको देखना है वो 5 है या 5 से बड़ी है। अगर ये 5 हो या 5 से बड़ी हो तो नेक्स्ट वाली वैल्यू को एक डिजिट बढ़ा के लिख देंगे। अगर ये वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, या तो ये वैल्यू 5 हो या तो 5 से बड़ी वैल्यूज़ हों, तो हमारे पास जितनी 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यूज़ हों तो किस में लिख देंगे? हम उसको बढ़ाकर एक पॉइंट इंक्रीज करके लिख देंगे। तो 57.87, तो यहाँ 8 था तो हमने इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया तो क्या बन जाएगा? 58 राउंड ऑफ करके। अब देखिए ये डेज में आंसर था, और यहाँ पर आपकी बुक में आवर्स में जो आंसर है उसको भी राउंड ऑफ करके लिखा है। तो मतलब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ थी इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद क्या था? 8 था हमारे पास, पॉइंट के बाद
8 था, तो 8 था तो नेक्स्ट वाली डिजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट बढ़ा के लिख देंगे, 88 से क्या बन जाएगा 89। तो 13 हम ये भी लिख सकते थे, इस आवर्स वाली वैल्यू को यहाँ आंसर बताने लगी हूँ, जस्ट 1389 आवर्स। तो आवर्स में अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो आएगा 1389 आवर्स, और डेज में 58 डेज। क्वेश्चन में हमें डेज में पूछा गया था, इसलिए हम ये वाला आंसर लिखेंगे 58 डेज। नेक्स्ट देखें, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है स्टेटमेंट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये रहा डिस्टेंस 9 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 10 की पावर साइंस। डिस्टेंस हमें गिवन है बिटवीन द अर्थ एंड सन, कितना है, माइल्स में है। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट, दूसरी चीज़ क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द लाइट। एक डिस्टेंस गिवन है, दूसरा स्पीड गिवन है लाइट की, जो कि ये है माइल्स में, माइल्स पर सेकेंड में। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कहते हैं, दो चीज़ें दी हुई हैं, डिस्टेंस और स्पीड, और हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ लाइट टू रीच द अर्थ, कितना टाइम लगेगा कि लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। हाउ लॉन्ग टाइम पूछा गया है, कितना टाइम लगेगा लाइट को रीच होने में, पहुंचने में टू द अर्थ तक। अब हम इसको जो आंसर निकालेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे, उस जो और वो जो आंसर आएगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, इन मिनट्स। जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे माइल्स पर सेकंड दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे माइल्स है, डिस्टेंस भी माइल्स में, माइल्स की कटिंग हो जाएगी, सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करके लिखना है, मिनट्स में लिखना है। और इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं। पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा लाइट को अर्थ तक में पहुँचने में। तो सबसे पहले देखिए, हमें डिस्टेंस गिवन है, दूसरा स्पीड गिवन है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं, हमें जो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। और इसी तरह हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, स्पीड ऑफ लाइट गिवन थी। स्पीड कितनी है लाइट की, 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड, और ये हमें किस में गिवन है, माइल्स में। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हमें डिस्टेंस भी लिख लिया और दूसरी चीज़ हमें स्पीड गिवन थी, लिख ली। हमने क्या फाइंड करना था, टाइम फाइंड करना है, टाइम कितना लगेगा, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे एक फार्मूला से, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, ये चीज़ किसको बता रही है, एस बता रही है डिस्टेंस को, v बताता है स्पीड को, और t बताएगा टाइम को। ये तीन चीज़ें बता रहा है ये फार्मूला। s इज इक्वल टू वी टी हमारे पास फार्मूला होता है, s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, और इसी तरह v स्पीड को, और t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से टाइम, और इस फार्मूला से जो चीज़ फाइंड करनी हो उसको एक साइड पे रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उठाकर इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, t ये है, यहाँ पर v है t के साथ, तो हम t को सेपरेट कर लेंगे टाइम को, तो v देखिए t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है साइन, मल्टीप्लाई से ये किस में चला जाएगा, डिवीजन में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, टाइम के लिए। हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम किसके इक्वल आएगा, स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। तो यहाँ देखिए टाइम फाइंड करना था, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है जो कि 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और इसी तरह हमारे पास स्पीड भी थी 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, किस में आएगा आंसर, सेकंड्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस किस में गिवन था, माइल्स में, और ये चीज़ किस में गिवन थी, माइल्स पर सेकंड्स में। माइल से कट जाएगा, सेकंड ऊपर जाकर यहाँ नेगेटिव होगा, इससे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो मतलब ये इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव सेकंड में। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 ये जो वैल्यू ये इतनी गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू के ऊपर, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ हमारे पास आएगा 5.9
0 1 2 1 2। अगर ये फर्दर आंसर चलता जाएगा हम जस्ट यहाँ तक लिख लेंगे, पॉइंट्स के बाद 2 3 या 4 डिजिट्स तक आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 10 की पावर 7, और ये देखिए यहाँ पर 10 की पावर 5 था, पावर डिवाइड में थी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस में, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5.012 मल्टीप्लाई 7 10 की पावर 7 -5, 7 प्लस -5 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन दरमियान में माइनस का, दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखिए 7 प्लस -5 था, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 7 -5 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 7 -5। 7 में से 5 को निकालेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू एज इट आ जाएगी 5.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 में से 5 को निकाल देंगे 2, पॉजिटिव में आएगी बिकॉज यहाँ पर 7 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पावर किस में आ जाएगी 2 में। ये आंसर हमारे पास किस में आया था सेकंड्स में, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था किस में लिखना है, मिनट्स में लिखना है और इसको किस में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे 60 पे, इस वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे 60 पे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इस वैल्यू को 60 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा मिनट्स में हमारे पास आंसर आएगा। तो डिवाइड करते हैं, 5.012 को हम डिवाइड कर लेंगे 60 पे। तो नेक्स्ट जब हम डिवाइड करेंगे 5.012 को 60 पे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा। ये वैल्यू सेम वैल्यू है जो हम क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन थी। तो यहाँ पर 5.012 को डिवाइड करेंगे 60 पे तो आंसर आएगा 0.0835 सो ऑन चलता जाएगा, हम बस यहाँ तक लिख लेंगे 35 आवर्स। ये हमारे पास किस में आंसर आया है आवर्स में, और साथ में इसकी पावर एज इट आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये यहाँ पर पावर आनी थी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये इस चीज़ को हमने इस पर डिवाइड करके ये आंसर लिख दिया है, और साथ में उसकी पावर मल्टीप्लाई 10 की 2 एज इट आ जाएगी, और ये किस में चला जाएगा आंसर आवर्स में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास ये आंसर मिला है ये किस में है साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था इसको किस में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पर पॉइंट जो हमारे पास ये आंसर आया है ये किस में आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो पॉइंट यहाँ पर है तो इसको 1 डिजिट के बाद मूव करवाना है, 8 के बाद आएगा ये पॉइंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8.3535 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। देखिए पॉइंट को फ्रंट से मूव करवाया था इसलिए साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का साइन आएगा। यहाँ से पॉइंट यहाँ मूव हुआ है 1 2 डिजिट्स मूव करवाया है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 10 की पावर -2, और ये पावर साथ में एज इट आ जाएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब देखिए यहाँ हमारे पास बेसिस सेम है, माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है। नेक्स्ट में क्या होगा अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। 8.3535 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो 10 का पावर 0, 8.3535 साथ में एज इट। अब देखिए 10 की पावर 0 है किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, 8.3535। अब 8.3535 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो वापस क्या मिलेगा वही आंसर मिल जाएगा 8.3535 मिनट्स। किसमें हमने आंसर लिखा है मिनट्स में कन्वर्ट किया है तो मिनट्स में लिखेंगे साथ में यूनिट, और ये आंसर हमने किस में लिख दिया है स्टैंडर्ड नोटेशन में, और यही हमसे कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है 8.335 मिनट्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।